सुमित एक छोटे से गांव बहरामपुर का रहने वाला 19 साल का लड़का था। परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। पिताजी कभी रिक्शा चलाते थे पर अब बीमार रहते थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और सुमित पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी खेत में मदद भी करता था। यही एक चीज में बहुत अलग था, उसका सपना देखने का तरीका। जहां गांव के दूसरे लड़के 10वीं के बाद काम की तलाश में शहर चले जाते, सुमित कहता था, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा देश मुझे जानेगा। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, ना अच्छे कपड़े, न कोचिंग की सुविधा, लेकिन उसके पास था एक मजबूत इरादा, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर सुबह 4 बजे उठकर वो खेतों में मां का हाथ बटाता स्कूल जाता। स्कूल भी ज्यादा अच्छा नहीं था, दीवारें जर्जर, टीचर्स अनियमित और किताबें अधूरी। पर एक टीचर थे, श्री मिश्रा। उन्हें सुमित की आंखों में कुछ खास दिखता था। बेटा, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती जब तक इंसान खुद हार न मान ले। श्री मिश्रा की ये बात सुमित के दिल में बस गई। 12वीं की परीक्षा में सुमित ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में मिठाइयां बटी, पर सुमित रुकने वाला नहीं था। सपना था आईएएस ऑफिसर बनना। एक ऐसा सपना जो लाखों देखते हैं पर कुछ ही पूरे कर पाते हैं। अब चुनौती थी दिल्ली जाकर तैयारी करने की। पैसे नहीं थे, पापा बीमार, मां पहले से थकी हुई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, मगर सुमित ने हार नहीं मानी। उसने गांव के ही स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह खेत, दोपहर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और रात में खुद की तैयारी। 6 महीने में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि दिल्ली जा सके। दिल्ली आना आसान था, रहना मुश्किल। एक छोटा कमरा किराए पर लिया। छत टपकती थी, गर्मी में पंखा भी नहीं चलता था। खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां और एक केला। लेकिन सुमित को सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, लक्ष्य। आईएएस की तैयारी करने वालों के बीच वो कुछ नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स महंगी कोचिंग करते थे, उनके पास गाइडेंस, नोट्स और स्मार्टफोन था। सुमित के पास था हौसला। वो रोज लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ता। जो नहीं समझ आता उसके लिए यूट्यूब वीडियो सुनता। पैसे नहीं थे तो मंदिर में प्रसाद खाकर भूख मिटा लेता। कई बार रोता था पर रुकता नहीं था। पहली बार में वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और बोला, मैंने 1 साल गंवा दिया। पर फिर उसे मां की कही बात याद आई, गिरकर जो उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। सुमित ने खुद को समेटा, फिर से तैयारी शुरू की। इस बार ज्यादा फोकस, ज्यादा अनुशासन और ज्यादा आत्मविश्वास। दूसरी बार वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पास हुआ, पर इंटरव्यू में नंबर कम आए। दूसरी असफलता, लेकिन अब वो टूटने की जगह और मजबूत हो चुका था। तीसरे प्रयास में सुमित ने पूरी ताकत झोंक दी। लाइब्रेरी में 12-12 घंटे, पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र, हर टॉपिक का रिवीजन। खुद पर विश्वास इतना था कि कहता, इस बार नहीं हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अंततः परिणाम का दिन आया। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर देख रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका नाम टॉप 50 में था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। मां बाप की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज सुमित एक आईएएस ऑफिसर है। उसका तबादला सबसे पिछड़े जिलों में किया गया, लेकिन वो वहां जाकर बच्चों को पढ़ाता है, लाइब्रेरी बनवाता है और कहता है, कभी हार मत मानो। असफलता आएगी, रास्ते में रुकावटें होंगी, लोग हंसेंगे, हालात खिलाफ होंगे, लेकिन अगर आपने अपने सपनों में भरोसा किया तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने